तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और बलरामपुर को बड़ी सौगात दी है। अब बात करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम माइक ऑन की। 5 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। एक साधु से मुख्यमंत्री तक का उनका सफर भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित यात्राओं में से एक माना जाता है। पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव से निकलकर गोरखनाथ मठ तक का सफर और फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसी पहचान की कहानी है जिसने भारतीय राजनीति में अलग छाप छोड़ी है। कानून व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई, अपराधियों पर बुलडोजर नीति, बड़े एक्सप्रेसवे, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास ने उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री में शामिल किया है। समर्थकों के लिए योगी आदित्यनाथ सुशासन और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ये तय है कि आज उनकी पहचान उत्तर प्रदेश की सीमाओं से कहीं आगे राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच चुकी है। तो क्या बुलडोजर बाबा की छवि उनके राष्ट्रीय कद को और मजबूत करेगी? क्या वह बीजेपी के सबसे प्रमुख हिंदुत्व चेहरे के रूप में उभरेंगे? और क्या यूपी का विकास मॉडल देश के लिए उदाहरण बन सकता है? इसी पर आज हम माइक ऑन में चर्चा करेंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे एफएम न्यूज के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं और कुछ खास मेहमानों के साथ। तो सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां मेहमानों से खास बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और एक बार फिर से हम आपसे रूबरू हैं हमारा शो लेकर, जिसका नाम है माइक ऑन शो। माइक ऑन शो में हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं और इनसे बात कराएंगे, लेकिन उससे पहले इन सबका परिचय आपसे कराएंगे। और मुद्दा आज का जो है, विषय आज का जो है, वो एक ही है, योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गढ़वाल में जन्म लेने वाले योगी आदित्यनाथ, पंचूर के योगी आदित्यनाथ, जो कि अजय सिंह बिष्ट के रूप में शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद अपने मामा से उनका संपर्क होता है और उसके बाद वो योगी हो जाते हैं। कुंडल उनके कानों में आ जाते हैं, वेशभूषा उनकी सन्यासी की हो जाती है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 54 वर्ष के योगी आदित्यनाथ शायद पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में एक अलग रोल मॉडल के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्हीं पर बात करेंगे कि क्या थे योगी आदित्यनाथ, क्या है योगी आदित्यनाथ और आने वाले समय पे क्या होंगे योगी आदित्यनाथ। परिचय करा दें मेहमानों में। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राजधानी लखनऊ में लंबा समय इन्होंने पूरा किया है, व्यतीत किया है। योगी आदित्यनाथ के पूरे कार्यकाल में लगातार बहुत बार हमने इनसे अलग अलग मुद्दों पर बात की और इनका विश्लेषण बड़ा सटीक होता है। भाजपा के नेता होने के बावजूद निष्पक्ष भी होता है। पत्रकार है आनंद चतुर्वेदी जी। आनंद चतुर्वेदी जी, आनंद गोपाल चतुर्वेदी जी पूरा शुभ नाम है। आप लिखिएगा जब अगर शो में नाम में, तो आनंद गोपाल चतुर्वेदी लिखिएगा। और इनके बारे में आपको बता दूं कि एक ऐसे विश्लेषक हैं जो बड़े मुद्दों पर जब हम फंसते हैं तो इनके साथ बात करते हैं और बात करने से वो जश निकल के आता है जिसमें हम आगे चर्चा ले जाते हैं। वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता चारू मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। छात्र नेता के रूप में करियर शुरू किया, अध्यक्ष रहे छात्र संघ के और उसके बाद में राजधानी लखनऊ के एक अच्छे जाने माने बड़े वकील के रूप में इनकी पहचान है। अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव होने के नाते पार्टी से संबंधित मुद्दों पे भी बात करते हैं और कई बार हमारे साथ विश्लेषण में उन चीजों पर भी बात करते हैं जहां हम फंसते और अटकते हैं। एक मेहमान और हमारी आने वाली है, हम बहुत जल्द उनसे आप रूबरू कराएंगे। संतोष जी से बात शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की निगाहों में, योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के नेताओं की निगाहों में, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जनता की निगाहों में और योगी आदित्यनाथ देश भर की निगाहों में। शुभेंदु अधिकारी का वो प्रणाम उनको पश्चिम बंगाल में जो अभी दिखा, उससे पहले बिहार में चीजें अलग प्रकार की उनको लेकर दिखी। क्या है एक व्यक्ति जिसके बारे में हमें कह सकते हैं कि बहुत लंबे चौड़े भी नहीं है वो, लेकिन बावजूद उसके कुछ चीजें जैसे उनके व्यक्तित्व की बताई जाती हैं कि कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए वो, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। जो अधिकारी उनके साथ डे अफसर के रूप में होता है वो अलग ही जीवन जीने लगता है, उनकी वजह से ही तखत पे सोते हैं, ऐसा लोग बताते हैं उनके बारे में। और बाकी वेशभूषा को लेके तो बात करनी नहीं, एक सन्यासी की वेशभूषा में वो है ही, लेकिन बावजूद इसके जो दृढ़ता है जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, बुलडोजर वाला विकास,
क्या है भैया योगी आदित्यनाथ? देखिए अमरेंद्र जी, आपने कहा योगी आदित्यनाथ हैं क्या, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से एक व्यक्ति का विकास, एक व्यक्ति अपने को स्थापित करना, इन सारी चीजों को लेकर योगी जी ने शुरू से ही संघर्ष किया है। और पहाड़ से चलकर मैदान में आना और मैदान में डटे रहना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत लोग पहाड़ से आए, बहुत लोग आए और गए, चले गए, लेकिन डटे रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि। उसका कारण सिर्फ यह है कि योगी जी का आत्मबल, वो जो आत्मबल पाया जाता है ना, वो सामान्य व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, सामान्य नेताओं में नहीं पाया जाता है। वो आत्मबल योगी जैसे ही नेताओं में, योगी जैसे ही महान जो सन्यासी होते हैं उनमें पाया जाता है। और उसी आत्मबल का कारण है कि आज देश उनकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है कि वो देश के नेतृत्व करता है। वो प्रदेश के नेतृत्व करता नहीं है, अब वो देश के नेतृत्व करता है। आपने कहा ना शुभेंदु अधिकारी जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो योगी जी को देश का नेतृत्वकर्ता मानकर सरेंडर कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि योगी जी अब देश का नेतृत्व करें, और ये देश भी अब चाह रहा है। देश की भी टकटकी यही है कि योगी जी देश का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। तो एक बड़ा 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 विषय दे दिया आप। बड़े नेतृत्व करता है योगी जी। देखिए उनके अंदर वो सामर्थ्य है दिशा को बदलने की, व्यवस्था को बदलने की। आपने देखा होगा जिस समय उत्तर प्रदेश उनके हाथों में मिला था, उस उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। आज इस उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? माफिया या तो जेल में है, या तो ऊपर चला गया, या तो प्रदेश छोड़ के गायब है। चीजें बदली, सवाल बहुत बड़ा बन जाता है। किसी ने हमसे कहा, मैं ट्रेन से सफर कर रहा था गुजरात में। मेरी अपनी आदत क्या है कि लो प्रोफाइल पत्रकार हम सब होते ही हैं, तो सोमनाथ दर्शन करने का मुझे किसी बड़े राजनेता के साथ, हमारे रिलेटिव भी हैं, अवसर मिला। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप लोग चलिए अपनी गाड़ियों से, मैं थोड़ा सा ट्रेन से थोड़ा, और राजकोट गया। मैं गया तो मैं था महात्मा गांधी जी से संबंधित वो स्थल है, इसलिए। फिर वहां हम किसी से बातचीत कर रहे थे, तो अचानक किसी ने उत्सुकता जाहिर की कि यूपी से हैं आप? मैं कहा तो योगी आदित्यनाथ जी। तो मैंने ऐसे देखा तो उन्होंने हाथ खड़े किए, उन लोगों ने ऐसे एकदम ऊपर, जैसे जय के अंदाज में। तो अब सवाल बनता है, क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बहुत बाहर है? राजनीतिक कर्म क्या है? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और वो दीर्घायु हों और देश की राजनीति में और भी आगे वो काम करें और लोगों की सेवा करें। और योगी आदित्यनाथ जी, देखिए ये हुआ कि क्या हैं, तो मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी जो महंत योगी आदित्यनाथ हैं, उनका जो कद है वो किसी भी मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, मेरे हिसाब से मैं बड़ा मानता हूँ इसको। महंत का जो महंत का पद, गोरखपीठाधीश, मुख्यमंत्री से भी ऊपर मानता हूं मैं। और मैं मुख्यमंत्री नहीं, योगी आदित्यनाथ महंत जी से जब भी कभी मैं मिलूंगा तो मैं उनको दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा। आप समझिए, ये मेरी श्रद्धा। ऐसे ही ये भाव है। अब ये भाव है, ऐसी ही श्रद्धा पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी के लिए है। तो योगी आदित्यनाथ, आपने सवाल पूछा, अब हम लोग सवाल पे आ जाते हैं। क्या पूछा आपने? मैंने पूछा, क्या उनका राजनीतिक कद अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर चला गया? उनका पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की मांग है। उसका कारण क्या है? जो वो त्वरित न्याय देते हैं। अभी आपने देखा होगा बरेली वाला, असद वाला मैटर तुरंत दिया। एक अपराधी को बड़ा होने से पहले ही पौधा जो उग रहा था, गाजियाबाद में उसको खोला उन्होंने तुरंत उसमें मट्ठा डाल के खत्म कर दिया योगी आदित्यनाथ। ये उनका जो न्याय है, ये बहुत अच्छा। इससे कितने, और उससे जो समाज में एक माहौल बन रहा है, तो बहुत सारे अपराधी जो है बनने से रुक रहे हैं। तो ये है योगी आदित्यनाथ। जन्मदिन तो ठीक है, लेकिन जन्मदिन के साथ साथ ये जो हम बात आज उनके ऊपर कर रहे हैं, मुझे लगता है जितनी सादगी से वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आज नहीं मनाते। इतने बड़े कद पे पहुंचने के बाद तो हमने तो बड़े बड़े आयोजन देखे हैं। हमने तो रामपुर से लेकर के और सफाई तक के आयोजन, हम पत्रकार हैं, तब वो सरकार थी, अब ये सरकार है। लेकिन एक सवाल बनता है एडवोकेट चारू मिश्रा, और ये जवाब मुझे वकील के रूप में दीजिएगा, भाजपा नेता के रूप में। क्या वास्तव में आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब रोल मॉडल बनी है देश की? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराज जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो आपने मुझसे प्रश्न किया है कि कानून व्यवस्था जो आज पूरे देश में है, देखिए कानून का राज तब चलता है जब उसका भय व्याप्त होता है। कानून भय से चलता है। अगर होना चाहिए, बिल्कुल कानून का खौफ अगर नहीं होगा, जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ और आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कानून का भय नहीं होगा तो
जो अपराध करने वाला है उसको इस बात की चिंता ही नहीं रहेगी कि वो किस हद तक, जैसे महाराज जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, गृहबंद जितने भी चीजें थी सबको नष्ट कर दी। ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो लोग सेंट्रलाइज होकर चीजों को करते थे, आज सबके अंदर भय और दहशत का माहौल है। हर उस व्यक्ति के अंदर जो गलत करना चाह रहा है वो एक बार महाराज जी के बारे में अवश्य सोचता है। ये जो भय है आशुतोष, ये भय योगी आदित्यनाथ जी से पहले भय अच्छा होता है, ये हमने बहुत कम ही सुना था। खौफ जरूरी है, ये बात भी हम कम सुनते थे। अब हमें भी लगता है जब सब लोग अपना जवाब देते हैं कि कोई चीज तो है। खौफ की अगर हम बात करें, फरहा जी हमारे साथ हैं, फरहा रिजवी जी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश मंत्री हैं, पढ़ी लिखी हैं और बेबाकी से जवाब भी देती हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के शासन का जो मॉडल है, इस मॉडल को लेकर के मुस्लिम बहनों के बारे में कहा जाता है कि वो इससे खुश है, कहा जाता है, हम इसको एस्टेब्लिश नहीं करते। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या योगी आदित्यनाथ का ये जो खौफ वाला शासन का मॉडल है, जो गलत करेगा चौराहे पर यमराज मिलेगा, क्या इससे वास्तव में मुस्लिम बहनों में कुछ प्रसन्नता है या केवल कहा जाता है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। पहले तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह आपने कहा, मुसलमानों के लिए आज मुस्लिम बहनें सेफ हैं। जिस तरह 3 तलाक को लेके वो पीड़ित रहती थी, आज इस फैसले से 3 तलाक से उनको निजात मिल गई है। आज ये डर का माहौल है, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे रात बेरात घर से नहीं निकाल सकता है, जानता है कि उस पर डंडा चलेगा। और महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करूं तो वो भी बहुत अच्छा है कि सुरक्षा महिलाओं की आज ऐसी है कि हम लोग रात में 12 बजे भी निकलते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और जो कि किसी और सरकार में नहीं थी, वो भाजपा सरकार में हम लोगों को मिला और मुसलमानों को बहुत लाभ मिला है। अधिकतर लाभ जो अगर कहा जाए तो वो मुसलमानों को मिला है इसमें। बड़ा जवाब है आशुतोष, और तुम भी ये बात समझ लो, लेकिन सवाल फिर जवाब से ही निकल के आता है। उन्होंने अपनी बात कही और जो बात कही विश्लेषण के अंदाज में कही, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते वो बात सामने नहीं रखी। मैं देख रहा था वो तर्क दे रही, तर्क दे के बात कह रही कि ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। सवाल है जो उन्होंने बात कही उसमें कि 12 बजे रात में भी हम निकल सकते हैं, वो बात उन्होंने एक महिला होने के नाते कही, उसमें मुस्लिम महिला होना कहीं मायने नहीं रखता। तो ये जो 12 बजे भी घर से सेफ निकल सकते हैं, अगर ये योगी आदित्यनाथ के मॉडल में है तो बाकी लोग दावा किस बात पे करते हैं अपनी सरकार बनाने का, और किस बात के लिए ठोकते हैं चीजें नहीं हम होते तो बहुत अच्छा होता। देखिए, बाकी लोग जो किए थे उसी का नतीजा है योगी आदित्यनाथ। आज जनता क्यों योगी जी के पीछे पड़ी, आज जनता क्यों चाहती कि योगी जी ही रहे? यही कारण रहा ना कि 12 बजे नहीं, दिन के सवेरे दिन दहाड़े लोग हत्या कर देते थे, लोग लूट ले जाते थे, व्यापारी जो है सुरक्षित नहीं था। 6 बजे दुकान बंद करके व्यापारी घर भाग जाता था। लखनऊ की तो एक खौफ तब भी था, तब खौफ जनता में था। तब जनता डरती थी, आज जनता बेधड़क घूम रही है। और डर कौन रहा है? जो लूटता था, वो अपराधी डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर हम वारदात करें और अगले चौराहे पे हम मरे मिले। बदल गया ये जो डर है आशुतोष, लंगड़ाते हुए लोग ये है। और डीजीपी कहते हैं सुनो, हाँ पुलिस पर फायर करेगा तो फिर गोली पड़ेगी इधर से। पहली बार मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े कप्तान डीजीपी साहब ने साफ साफ बोला कि ऐसा है, हमारी पुलिस अगर कोई अपराधी भागेगा फायर करेगा पुलिस के ऊपर तो पुलिस भी गोली ही चलाएगी। तो क्या धीरे धीरे चीजें स्टेब्लिश हो रही हैं, और इसलिए स्टेब्लिश होने की जनता मान रही है। सही है, ये एक मैसेज कन्वे हो रहा है, इसको थोड़ा समय लगेगा, बाद में आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एनकाउंटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप चीजें कुछ दिन में स्टैब्लिश हो जाएंगी, एक सिस्टम बन जाएगा, अपराधी को पता चल जाएगा कि जो है अगर हमने कुछ किया तो हमारे साथ सख्त कार्रवाई हो। लगभग आप समझिए 60-70% ये मैसेज चला गया है, थोड़ा सा और बचा, कुछ दिन बाद ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी एनकाउंटर वगैरह की। बुलडोजर मॉडल को सही मान, बिल्कुल एकदम 100% सही है, बस ये है कि नियम कानून के तहत ही होना चाहिए। नियम कानून तो ठीक बात है, सबको मानना चाहिए। वकील साहब फिर मैं एक पास, क्योंकि जब मामला कानूनी फंसता तो मैं आपके पास ही आऊंगा। ये जो माफिया को मिट्टी में मिला दे, अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी इनके लिए, और फिर वो लास्ट में क्या कहते हैं, ठोक दो वाली बात जो सबसे पहले आई थी। और ये सारा कुछ उन्होंने खम ठोक के बोला। तो जो खम ठोक के बोलने की बात सरकार के शीर्ष नेतृत्व से आने लगी
तो डीजीपी साहब भी खुल के बोलने लगे। तो ये जो खुल के बात करना है इन विषयों पर, ये पहले क्यों नहीं हो पाता? देखिए, पहले की सरकारों ने चीजों को विभिन्न रूपों में बांट रखा था, क्षेत्रवाद में, जातिवाद में। अब जो वर्तमान की सरकार है उसने अपना मन बना रखा है कि विकास और सुरक्षा जनता को देनी है। अगर विकास होगा, सुरक्षा नहीं होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्तमान की परिदृश्य में माननीय मुख्य, जैसे अभी आपने एक शब्द बोला था माननीय मुख्यमंत्री जी कि वहां आप गए बनारस लोगों ने, तो मैं भी आपको एक वाकया बता दूं। मैं तिरुपति जी दर्शन करने गया था जी। तो वहां मुझे जो मंदिर के ट्रस्टी लोग थे, सुनो भाई आशुतोष, उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया कि मैं यूपी से हूँ। और मैं एकदम सच बता रहा हूँ जो बताने जा रहा हूँ आपको। तो उन लोगों ने खुद मुझे हाथ झुके और प्रणाम किया कि आप तो महाराज जी के क्षेत्र से हैं। ये एक मनोदशा, मेरा बताने का तात्पर्य ये कि महाराज जी को लेकर ये मनोदशा पूरे देश में है लोगों के अंदर। और ये मनोदशा बुलडोजर के भय से नहीं है, विकास से है। भय तो उसको है जो गलत करेगा, और जो गलत नहीं करेगा उसके लिए तो बुलडोजर नहीं है। फिर एक बात फराई से पूछ लेते हैं, फिर जो विपक्षी पार्टियां दम भरती हैं, इन्हें सरकार में ये कमी, ये दिक्कत, ये फलाना, ये ऐसा, हम कुछ न कह रहे, अब बचा क्या उनके लिए, विपक्षियों के लिए? देखिए, विपक्ष का काम है लोगों को भ्रमित करना, और जिस तरह मुस्लिम समाज को भ्रमित किया गया आज तक मौलानाओं के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, अपोजिशन पार्टियां, तो भ्रमित करने का नतीजा ये है कि आज मुसलमान पिछड़ गया उनके साथ रहते रहते। और हमारे महाराज जी का कहना है, एक छोटा सा शायर है, जो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में खड़े हो गए, एक लाइन में, महमूद अयाज, बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, यानी उनके लिए जनता सब बराबर है, न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। उनका कहना है कि लाभ सबको मिले, सिक्योरिटी सबकी होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, महिलाएं अगर सेफ है तो चाहे मुसलमान की वाइफ हो चाहे किसी हिंदू की वाइफ हो, सुरक्षा सबके लिए होनी चाहिए। एकदम नई नई चीजें दे रही हैं। मैं तुरंत आपके पास ही आ गया, दूर कहां जाऊं। इन्होंने जो शेर सुनाया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा आशुतोष न बंदा नवाज। तो ये जो एक ही सफ में खड़े होने वाले थे, जो लोग अभी भी सफ से बाहर इधर उधर हो रहे हैं, उनका भी कुछ ट्रीटमेंट होना है। उन्होंने जैसा कहा एकदम ठीक कहा उन्होंने। महाराज जी वैसे ही बार बार कहते हैं कि इस विषय पे कहीं भी अगर बटेंगे तो लेकिन विषय उन्होंने जो कहा एकदम ठीक विषय है भाई। वो उनके लिए जो गलत कर रहा है, जैसे उन्होंने कहा जो भय की बात थी कि आज कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को इसलिए नहीं निकालता क्योंकि उसको भय है, भाई वही भय की बात आ गई ना। तो ये जो प्रोटेक्शन की एक भावना है वो महाराज जी के ही द्वारा दी गई है। आपके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है आज वर्तमान की परिस्थिति में, सरकार को लेकर जो आत्मविश्वास हर वर्ग के अंदर पैदा हुआ है, वो महाराज जी की ही देन है। चीजें बदल गई, चीजें बिल्कुल बदल रही हैं। जनता का परसेप्शन 100% आप देख लीजिए, आप किसी से कहीं भी पूछ लीजिए, आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये ना कहे, क्योंकि महाराज जी अद्वितीय व्यक्ति हैं, अपने आप में त्यागी हैं, वो सन्यासी हैं और वो समाज को देने के लिए आए। वो राजनीति में कुछ पाने की इच्छा से नहीं है, क्योंकि वो स्वयं जाके पीठाधीश्वर। ये बात मैं पूछता हूँ, ये बात मैं आपसे पूछता हूँ। उन्होंने एक बार कहा था विधानसभा के अंदर, आप भी मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ नौकरी करने नहीं आए। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ भजन करने नहीं आए हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल नहीं। अगर करना होता तो हम मठ में कर लेते, हम यहाँ भजन करने। ये उनका देखिए कानून व्यवस्था को लेके यही बात है कि जो इतना सख्ती से वो चीजों को कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तो जैसे देश में आ रही है जो अपराधी हैं उनके अंदर भय है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ कल को भविष्य में, जबकि जनता की मांग है, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं इस देश के, तो ये भय आसपास के देश में होगा, जो भारत के दुश्मन है उनके अंदर भय होगा। आप मुझे वहां तक ले ही आए, मैं थोड़ा बचना चाहता था। हाँ। ये ले आए आप, अच्छा ले आए, चलो अब आप ले ही आए तो उस पर बात कर लेते। संतोष जी, बतौर पार्टी नेता एकदम केवल आपकी बात है, ये कोई दल की बात नहीं, और ना कोई हम ये कहेंगे कि यहाँ कहीं से निर्देश प्राप्त करके कहना। यदि आपको व्यक्ति के रूप में देश का अगला नेता योगी आदित्यनाथ जी को चुनने का मौका मिले, तो आप ऐसी क्या 2 बातें 3 बातें बता सकते हैं कि इसलिए उनको होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर आत्मबल मजबूत है, योगी ने कभी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। कुर्सी हमेशा योगी जी अपने ठोकरों पे रखते हैं, और इसीलिए वो देखिए निर्णय लेने में सक्षम है। जो व्यक्ति
राजनीति में अपने लिए काम करना शुरू कर देगा, वो कभी भी जनता की भलाई नहीं कर सकता। मैं कहा ना कि विधानसभा में भी बात आई कि हम भजन करने नहीं आए। उन्होंने कहा भजन करने नहीं है। उनके लिए तो बहुत सारे अवसर है ना। हमके तो उन्होंने कहा, ये भी कहा कि हम थे ना, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम भजन करने नहीं आए तो करने क्या आए हैं? करने तो हम जनता का काम करने आए हैं। जो करने आए वो कर रहे हैं, जो करने आए हैं वो हम बखूबी कर रहे हैं। उसमें हमें कहीं लाग लपेट नहीं, कहीं ये नहीं कि ये भाई भतीजावाद है, कहीं ये नहीं कि जो है ये हमारा जानने वाला है, इसको आज छोड़ दो कल उसको पकड़ लेना। तो सबसे बड़ी बात है जब आत्मबल जिस व्यक्ति का मजबूत होगा, वो देश ही नहीं अगर उसको विश्व को भी चलाना पड़ेगा तो चला लेगा। मैं फराजी के पास एक बार फिर से आया। आत्मबल एक ऐसी चीज है, बिना उसके बड़े निर्णय हो नहीं पाते। क्योंकि बात चाहे 3 तलाक की हो, बात चाहे 3 तलाक की हो, बात चाहे कश्मीर की हो, बात चाहे उत्तर प्रदेश में हो, ऑर्गेनाइज क्राइम, हर कोई कहता है। मैं कहूं ना कहूं, मैं पत्रकार हूं, मैं तो रिपोर्ट पेश करता हूं आपके माध्यम से, मेरी अपनी कोई बात तो होती नहीं, ये आशुतोष की भी बात नहीं होती, ये हमारे साथ कैमरा जरूर चला रहे, हम लोग तो हमारी कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं लोग कि बिना आत्मबल के ये कर नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो ये जो आत्मबल योगी जी का है, ये कुछ लोगों पे भारी भी पड़ता है, और जिन पर भारी पड़ रहा है वो फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आवाजें आती हैं, और आवाजें अजीब अजीब तरीके की आती हैं। जब वो खोड़ा वाला मामला भाई लड़का था बकरीद के बहाने, तो फिर दूसरे दिन ही उसका कल्याण हो जाता है। और मुझे लगता है इधर जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई जिनको नरशंस कहा जाए, उनमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने देर लगाई नहीं। तो ये क्राइम करने वालों के लिए है, ये संदेश था कि चाहे वो बच्चा किसी का भी हो, ये हिंदू का या मुस्लिम का, जिसने ये क्राइम किया उसको सजा तुरंत के तुरंत मिल गई। और हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस तरह से डर का माहौल एक है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो उसकी सजा हमको तुरंत मिलेगी। और आज शिया समुदाय की अगर मैं बात करूं तो योगी सरकार में शिया समुदाय को जितना, मतलब हम लोगों के जुलूस होते थे यहाँ, पुराने लखनऊ में अक्सर आप देखते होंगे मुहर्रम के टाइम पे कर्फ्यू लग जाता था, एक अजीब सा माहौल होता था कि मतलब घर से निकलते हुए डर लगता था कि जाए कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं लड़ाई ना हो जाए। लेकिन आज जब से हमारे योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, आज हर जुलूस आराम से निकलता है, कोई कानून व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं है, बहुत सुरक्षित जुलूस अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, महिलाओं को पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, पुलिस प्रशासन पूरा साथ होता है। तो ये अगर हमको मिला है तो योगी सरकार में मिला है, किसी और सरकार ने ये नहीं दिया था। समाजवादी के टाइम पे आपको याद होगा किस तरीके से कर्फ्यू लगे, किस तरीके से दंगे हुए लखनऊ में, जो कि गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। उस लखनऊ में बहुत दंगे हुए, बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत लोगों के खून बहे। याद तो उन्हें भी होगा जो समाजवादी पार्टी वाले। बेशक याद होगा। तो बहुत खून बहा और नाहक लोगों का खून बहा। तो आज जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है, मुझे लगता है कि भाजपा के अलावा और कोई इस तरह से। अब एक नया सवाल आशुतोष हम लेके आते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या आज पूरे भारत में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं या बन चुके हैं? सवाल संतोष जी से। बहुत सारे मुख्यमंत्री, कोई एक मुख्यमंत्री थोड़ी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी जगह है यार कि 10 में से हर 8 आदमी भाजपा की सरकारों में ही रह रहा है। यहाँ सरकार, वहां सरकार, वहां सरकार, जहां नहीं सरकार वहां भी सरकार। आप तो जहां चुनाव जीत जाते हो वहां सरकार बना ही लेते हो, जहां नहीं जीतते वहां भी बना लेते हो सरकार। तो जब इतनी सरकारें हैं फिर योगी आदित्यनाथ सबसे आगे। हमने देखिए शुरू में ही कहा आत्मबल, हमारे बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे नेता भी हैं हमारे पार्टी में, बोलते भी हैं, बयान भी आते हैं। बहुत सारे लोग हिंदुत्व पे बोलते भी हैं। देखिए बोलना और करना दोनों में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी नेता, ठीक बात। बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं हमारे, बहुत सारे लोग जो है। आप कहना चाहते हो हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड आगे योगी आदित्यनाथ? ब्रांड आगे नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ब्रांड हैं और इसको पूरा देश अब मानने लगा है। और ये इवन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे नेता भी ये मानते हैं। आनंद जी के पास जाता हूँ इस चीज पे, क्या और विश्लेषण चाहिए। विश्लेषण हेमंत बिश्वा शर्मा, विश्लेषण शुभेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री बन चुके, विश्लेषण धामी, विश्लेषण सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के नेता गिनाने लगे, खत्म ही नहीं होता। देवेंद्र फडणवीस। योगी में इन सबसे अलग ऐसा क्या आपको दिखता है कि ये दावा कर रहे हैं पीछे संतोष जी कि वो पीएम बनेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि योगी जी संत हैं, महंत हैं, ठीक है, और संत के लिए सब बराबर होता है। ये जितने नेताओं का आपने नाम लिया है ये सब योगी जी के फॉलोअर हैं, आप समझे, ये सारे लोग उनके पैर छूते हैं।
तो योगी जी की सबसे बड़ी खास बात यही, और हिंदुत्व वाली जो बात चल रही थी, हिंदुत्व के वाकई वो सबसे बड़ी क्यों नहीं होंगे आप बताइए। इतने बड़े मठ के वो महंत हैं, ठीक है, उनकी पूरी दुनिया में फॉलोअर हैं, पूरी दुनिया, भारत नहीं कहूंगा, भारत के बाहर भी लोग फॉलोअर हैं। हम सोचिए पत्रकार हैं, हम एकदम न्यूट्रल, आप जानते हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपने जब भी देखा होगा मैंने निष्पक्ष वो एनालिसिस किया है। जीवन शैली सनातनी है, धर्म हिंदू आप भी मानते लेकिन हमारी है, लेकिन मेरी महंत योगी आदित्यनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा है कि मैं अगर मिलूंगा तो मैं पहले उनको दंडवत प्रणाम ही करूंगा, उसके बाद फिर बाकी जो बात होगी होगी। खत्म हो जाती है आशुतोष यहाँ पर। और तुम भी समझ लो, मैं आपके पास आया और मैं आपके बीच में आके आपसे बात करूंगा, थोड़ा इधर जगह दीजिए मुझे। और मुझे लगता है इस बार आप मेरा विश्लेषण कर, मैंने नाम लिए कई मुख्यमंत्रियों के, ठीक बात है। हम सिर्फ एक चीज, एक जनता में भी बात सुनने में आ जाती है, हम बक्स बात करते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं और हमसे बात करते हैं कि अगला पीएम कौन, तो वो फट से बोलते हैं, यहाँ भी और कहीं भी। मुझे मेरे चैनल के माध्यम से पूरे देश में जाने का मौका मिलता है, सब बात ठीक है, लेकिन क्या योगी जी बदलेंगे या ऐसे ही बने रहने चाहिए? नहीं, देखिए, आपने जो बात कही आपके उसी में उत्तर भी छुपा हुआ है आपके प्रश्न के अंदर कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तब से वो विकास के मॉडल को इस लेवल पे ले गए हैं, जैसे जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को 2017 से पहले इतना इन्वेस्टमेंट कभी उत्तर प्रदेश में नहीं आया जितना मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आया है, क्योंकि सुरक्षा के साथ साथ विकास भी बहुत आवश्यक है। आर्थिक दृष्टिकोण से जब तक प्रदेश उन्नति नहीं करेगा तब तक यहाँ का युवा कैसे आगे बढ़ेगा। एक्सप्रेसवे का प्रदेश, एक्सप्रेसवे का प्रदेश, धार्मिक पर्यटन में सबसे आगे, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक रूप, अच्छा उन्होंने पर्यटन को संस्कृति से जोड़ दिया है, संस्कृति से पर्यटन को जोड़ देने के कारण सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है और राष्ट्रवाद का भी विकास हो रहा है। ये सोच एक योगी की ही हो सकती है। ये आशुतोष तुम भी नोट कर लो, कैमरा चलाते जाते, कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का एक ही मंत्री। हाँ, ठीक बात। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि जो आप कह रहे हैं उनका कोई विकल्प नहीं है महाराज जी का पूरे देश में। महाराज जी अपने आप में अद्वितीय हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। सबसे बड़ी बात है मुझे जो देख के पता चलता है मेरा कि उनके अंदर भय नहीं है। लोगों के अंदर उनका भय है, प्रशासन का भय है, लेकिन उनके अंदर किसी का भय नहीं। गुंडा ना बने कोई। किसी ने हमसे कहा कि योगी जी ने दो बातें बहुत कस के स्टेब्लिश की हैं, और मैं आपसे पूछ लेता हूं, किसी ने मुझसे कहा, मैं आप सबके पास हूं कि दो बातें खूब स्टेब्लिश की योगी जी ने। पहली बात, भ्रष्टाचार, बेईमानी, मक्कारी, जालसाजी जो भी हो रही है मैं नहीं कर रहा, जहां से हो रही होगी। और ये मैसेज पूरी जनता में, हम बात करते लोग खुल के बोलते हैं और हमें भी डर नहीं बात कहने में, लोग खुल के कहते, जनता खुल के कहते योगी जी नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं कोई गुंडा मत बनो भाई। बेशक बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि अगर योगी जी रहेंगे यहाँ पर तो जितना अभी 75% तो चेंजेस हो ही चुके हैं, शायद 25% अभी भी लोगों के ब्रेन वॉश होना बाकी है, और इस बार 2027 के चुनाव में वो भी ब्रेन वॉश हो जाएंगे, पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश किस राह पर चल रहा है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, ये भी निष्पक्ष। एक सवाल आपसे कर लेते हैं, ये योगी जी का मॉडल है शासन का, बुलडोजर के साथ विकास, या कह लीजिए आस्था, सुरक्षा और तब विकास। विकास भी है, दिखता है, सड़कें दिखती हैं, एक्सप्रेसवे दिखते हैं, अयोध्या दिख रही, काशी दिख रही, मथुरा दिख रही, मना नहीं कर सकता मैं। मुझे याद है मैं काशी में चलकर सीधे राजा तालाब उतरता हूँ, और उस काशी में मैं, आज थोड़ी मेरी उम्र भी अच्छी खासी है, आज तो लल्ला मत समझना, तो मैंने भी 32 साल 33 साल पत्रकारिता पूरे देश में घूमने का मौका मिला, उत्तर प्रदेश में देखो। लेकिन इस बात को क्या अभी भी मुस्लिम समुदाय मान नहीं रहा या जान नहीं रहा? देखिए, आपने इतनी सारी जगहों के नाम लिए, लेकिन आप एक नाम भूल गए, मदरसे का, मस्जिद का। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि आज से पहले की सरकारों में मदरसों की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में आज मदरसों में उर्दू अरबी के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है। तो ये मुसलमान के लिए हुआ है, और इस संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुसलमानों का जो माइंड था ना, वो डाइवर्ट कर दिया गया था। उनको ये बताया ही नहीं गया कि उनको कंप्यूटर से जोड़ा जाए या उनको पढ़ाई से जोड़ा जाए। मुसलमान के अधिकतर बच्चे जो छोटे तबके के हैं वो आपको पंचर की दुकान पे मिलेंगे, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पे मिलेंगे, मोटरसाइकिल बनाते हुए मिलेंगे, स्कूल जाते हुए नहीं मिलते हैं। ये सोचा किसने? हमारे मुख्यमंत्री। तालीम की कमी, तालीम की बेहद कमी थी, जिस कमी को आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। उन्होंने कहा आप मदरसा भेजिए बच्चों को,
लेकिन हिंदी, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर भी पढ़ेंगे। आप इस बदलाव को क्या कहें? ये बदलाव मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव के अगर इसी राह पर मुसलमान चला तो मैं ये जानती हूँ कि आने वाले समय में आज मुसलमान जहाँ पर है उससे बहुत आगे निकल जाएगा। क्या आमतौर पर मुसलमान इस बात को मानते या समझते हैं कि अभी नहीं? नहीं, काफी हद तक मुसलमान मानते हैं और मुसलमानों को लाभ मिला है। जिस तरह से कॉलोनी का लाभ मिला, जिस तरह से शौचालय का लाभ मिला, गरीब तबका जो गांव देहात में बसा है उसको लाभ मिला है और वो मानता है कि हमें जो इस सरकार से मिला वो किसी सरकार से नहीं मिला है। तो जो 25% मैंने आपसे कहा ना कि जो अपोजिशन है वो उसका काम है भ्रमित करना, तो वो भ्रमित करिए। अब जैसे बातें करो भ्रमित, कब तक करोगे भ्रमित? अगर सच होगा तो सामने आ ही जाएगा। सवाल लास्ट है और आप सब खट 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 अपना अपना जवाब देना। और सवाल लास्ट इसलिए, अभी योगी जी का एक कार्यक्रम हम लोग के पास आया है, 2-4 दिन में वो कार्यक्रम होना है, लोक भवन में शायद वो कार्यक्रम होगा। उसमें वो मदरसा शिक्षा परिषद के जो टॉपर्स हैं पूरे यूपी में, जिन्होंने आलिम में, फाजिल, उसमें क्या क्या डिग्रियां होती हैं मुझे ध्यान नहीं है, उनमें उन्होंने टॉप किया है। मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल, ये जो डिग्रियां हैं उनको योगी जी सम्मानित करने वाले हैं और वो सम्मान वैसे ही होगा जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुआ। मुझे याद है भी एक कार्यक्रम हुआ, उसमें 1 लाख रुपए, एक टैबलेट और प्रशस्ति पत्र, और माता पिता में से कोई साथ एक उनको भी सम्मान दिया, एक टीचर को भी बुला के सम्मान दिया। यदि योगी आदित्यनाथ ये करते हैं तो क्या वो सबका साथ सबका विकास मान लें हम, या जो लोग, कुछ लोग जो स्टेब्लिश करते हैं कि एक विशेष समुदाय पर योगी जी जुल्म ढा? देखिए अमरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी को मैंने शुरू में कहा कि योगी जी का काम करने का ढंग अलग है, जो नेताओं से अलग है। वो योगी जी प्योर नेता नहीं है। तो नहीं पहनता कभी। मैंने कहा ना कि योगी जी पूरे नेता नहीं है। योगी जी एक उस मठ से आए हैं जिस मठ का काम ही था, जब अंग्रेजों का भी शासन रहा तब भी वो मठ हिंदुत्व की बात करता था, तब भी वो मठ कहता था सनातन की बात होनी चाहिए। जब दिग्विजय नाथ जी उसके अध्यक्ष रहे, बड़ी घटनाएं जुड़ी महंत रहे, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसको लोग जानते हैं, लोग कहना नहीं चाहते। राम मंदिर आंदोलन में बहुत पुराना आंदोलन में उस समय से वो मठ जुड़ा हुआ है और उस दिग्विजय नाथ जी के टाइम, क्योंकि हम लोगों का जो है वो मतलब स्थानीय जिला रहा है, हम लोग वहां रहे हैं, हमारा जिला बाद में अलग हुआ वहां से, तो हम लोग तो स्थानीय स्तर पर सारी चीजों को जानते हैं। और उस मठ का इतिहास रहा है हमेशा संघर्ष करने का, हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का, हमेशा जो है एक नई दिशा देने का समाज का। और जिस तरीके से आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम तो मठ के इर्द गिर्द हैं, प्रफुल्लित हैं। आशुतोष, जय बांग्ला अभी चल रहा था वहां पश्चिम बंगाल में, और उसके चक्कर में आया जय श्री राम। अब सवाल इस बात का है, हम जय बांग्ला को भी खराब नहीं कहते, लेकिन जय श्री राम जब उसके टक्कर में सामने आता है, योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं, शुभेंदु अधिकारी उनके सामने जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, और फिर वो हुगली वाली यात्रा हमने देखी जिसमें योगी जी निकल रहे हैं तो दोनों तरफ महिलाएं और सब ऐसे करके, और योगी जी, मुझे लगा बंगाल में इतना क्रेज, जिनको ठीक से हिंदी बोलते नहीं, बंगाली हमें बोलनी नहीं आती, तो फिर वो भाषण भी योगी जी का याद है आपको, वो अपनी भाषा में करते थे। लेकिन वो था क्या, ये चीज जो है बिहार में भी, सीमांचल में भी मैंने देखा। मैंने वहां वो लड़की मैथिली ठाकुर जी चुनाव रही थी उसकी सीट पे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ सबके नेता बन रहे हैं या केवल हिंदुत्व का ब्रांड? देखिए, हिंदुत्व के ब्रांड तो ही हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि उनसे बड़ा हिंदू कौन, जो इतना बड़ा मठाधीश्वर है। ठीक, अब रही बात ये कि चूंकि उनकी न्याय, उनका ये योगी चूंकि संत हैं, तो वो प्रजा में उनका भेद नहीं है। अपराधी को सजा दे रहे हैं, वो अपराधी वो कोई भी हो, ठीक है। अब रही, और मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके साथ भी योगी जी का कोई अन्याय थोड़ी ना है। किसी अच्छे और सज्जन मुसलमान को तो योगी जी परेशान नहीं करते। सारी सरकार की योजनाएं इनको मिलती है, कुछ उसमें नहीं है कि मुसलमान है तो इसको नहीं मिलेगी, हिंदू है तो उसको ज्यादा मिलेगा। अभी हमारी पिछली डिबेट में शमसी आजादी थे, बात तो ठीक कही आपने। चारू जी, मैं आपके पास आया और मेरा सवाल जो यहाँ है, क्योंकि शो का टाइम मेरा पूरा होने वाला, इसी को आप पूरा कर दीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ जी सबके नेता बन पाएंगे, बन रहे हैं, बन गए हैं, या केवल हिंदुत्व के ब्रांड में? महाराज जी, बार बार मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, महाराज जी सबके नेता थे, हैं और रहेंगे। वो मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, वो मुख्यमंत्री मुस्लिमों के भी हैं। जैसा अभी हमारे साथी ने बताया आपको कि उनके मंदिर के बाहर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स की भी आबादी है,
जो फल फूल रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो जो वहाँ डिग्री कॉलेज है जिसके महाराज जी ट्रस्टी हैं, उस डिग्री कॉलेज से मेरा जुड़ाव रहा है, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से काफी लंबे समय थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी मैं जान रहा हूँ दिग्विजयनाथ कॉलेज है महाराज जी के गुरु जी का, उस महाविद्यालय के बारे में। और बड़ा महाविद्यालय है वहाँ की, बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के बाद उसी का नाम है वहां पर गोरखपुर में। तो इसलिए मैं कहूंगा वो सबके थे, सबके हैं और सबके नेता हैं। आशुतोष ने हमको बता दिया। फरहाद जी, आपसे मैं शो क्लोज करूंगा, समय मेरा पूरा हो रहा। सिर्फ एक चीज आप बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ को आने वाले समय में मुस्लिम भी अपना नेता मान लेंगे, या आपको लगता है अभी बहुत वक्त लगेगा? नहीं, मुझे लगता है बेशक मुस्लिम भी अपना नेता मान लेंगे। और जिस तरह से कानून व्यवस्था योगी जी ने बदली है, जिस तरह से मुसलमानों को कानून से जोड़ने का काम किया है, जो कि बहुत वंचित थे चीजों से, आज उनको जोड़ने का प्रॉपर लाइन में लाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में ये भी मान जाएंगे कि मुसलमान योगी आदित्यनाथ से बेहतर कुछ नहीं। क्या होगा क्या नहीं है तो समय बताएगा। हमने सबसे सवाल पूछे, सबने अपने जवाब दिए, और ये सब विद्वान है, मुझसे तो ज्यादा आशुतोष से हर चीज जानते हैं। अब बात अगर योगी आदित्यनाथ की करनी हो तो उसके लिए 40 मिनट 35 मिनट समय बहुत कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर यह देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता, और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अरे मैं क्या कहूं, अगर मैं कुछ ज्यादा कहूंगा तो आप कहोगे तो हम ही तारीफ करने लगे। तो भैया कभी कभी करनी पड़ जाती है, क्योंकि सच इतना स्पष्ट और इतना ठोस होता है कि उसको किसी भी अंदाज में बोला जाए वो सच ही है। बहुत जल्द विश्लेषण करेंगे किसी और मुद्दे का। फिलहाल आप भी टटोलिए गूगल पर जाके योगी आदित्यनाथ के बारे में, और देखिए इन लोगों ने जो कहा उसमें कितना सही है और कितना गलत। तब तक के लिए अमरेंद्र प्रताप सिंह का और आशुतोष शुक्ला